बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुगर सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर चोरों विनती करूं दरों चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हो गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सखा। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी होए।
कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न सुनो। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जे मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आपे ही बह जावांगे जो, तुम न पकड़ोगे माँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, अब सूझे और न ठोरे। परम पिता पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त है वो बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं। उनसे भी अच्छी वो आत्माएं हैं जिनको सत्संग प्राप्त होता है। आप उन सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में से हो जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है। इस विश्व में अन्य कोई भी वस्तु सुलभ हो सकती है, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। सत्संग उसी को कहते हैं जिसमें केवल सत्य भाषण हो, शास्त्र अनुकूल ज्ञान हो और शास्त्र अनुकूल ही समाधान और साधन हो, भक्ति विधि हो, मंत्र हो, उसको सत्संग कहते हैं। एक पंडाल लगा के स्पीकर बांध के और उआबाई बकने मात्र से सत्संग नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, इस विश्व में कहीं सत्संग नहीं है। और ये बातें कड़वी अवश्य लगती हैं। इस विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है, इस बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त। जो पुण्यात्माएं यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हैं, वो ये महसूस करते हैं कि ये संत जो है अभिमानी है, अपने आप को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा करता है। दास अभिमानी नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञानी अवश्य है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं,
उनको कोई लाभ नहीं होता, आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं होता। ना उनकी सिद्धि होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उनकी गति होती है, मोक्ष होता है। फिर तुरंत ही श्लोक नंबर 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति के कहने मात्र से अपने भक्ति मार्ग को तू चेंज मत कर देना, बदल मत लेना। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मैंने 12 से लेकर 15 तक, श्लोक 12 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर 18 तक जो ज्ञान दिया है वो मेरा विचार है। और उसमें क्या प्रमाण किया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा व्यर्थ है। फिर अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं वो 4 प्रकार के हैं। एक आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर 3 जो हैं ये भी व्यर्थ बताए हैं। भले ही वह ब्रह्म साधना कर रहे हैं लेकिन उनकी साधना ठीक नहीं। अपने कहते हैं ज्ञानी जो हैं ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने जान लिया है कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए और मानव जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। और ये उदार आत्मा, ये नेक आत्माएं परमात्मा की प्राप्ति में समर्पित तो हैं, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन है। कारण क्या है? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तो 7वें अध्याय 19वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताया है कि जो 4 प्रकार के जिज्ञासु, आरत, अर्थार्थी और ये ज्ञानी हैं, ये 4 प्रकार के साधक हैं। ये मेरी साधना जो करते हैं ये भी बहुत जन्म जन्म के जन्मांतर के किसी अंत के जन्म में मेरी पूजा करते हैं, नहीं तो अन्य उपासना में ही अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत से जन्मों के अंत में ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान मेरी यानी ब्रह्म तक की साधना तक पहुँचते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का क्या अर्थ होता है? ये क्या बताना चाहता है कि जो संत ये बतावे कि सर्वशक्तिमान वो पूर्ण परमात्मा ही सर्वेस्वा है। सर्वेस्वा का मतलब है सब कुछ है, सर्वम माने सब कुछ है। सब कुछ का तात्पर्य है कि वही कुल मालिक है और वही पूजा के योग्य है, वही पाप दंड नाशक है और वही पूर्ण मोक्षदायक है। स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, कहते हैं वो संत, वो तत्वदर्शी संत सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ यानी मुश्किल से प्राप्त होने वाला है। अति दुर्लभ है यानी बहुत मुश्किल से मिलेगा। पुण्यात्माओं, ये शब्द दास ने जो बोला है कि इस पृथ्वी पर वर्तमान में कहीं भी सत्संग नहीं है, तो इस बात को
सुनना तो आसान है लेकिन हजम करना बड़ा मुश्किल है। इसको हजम कराने के लिए कुछ ऐसी औषधि पिलाई जाती है ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि कहने मात्र से तो सभी अपने अपने ज्ञान को, अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, तभी तो वो लगे हुए हैं। यदि उन पुण्यात्माओं को ये पता लग जावे कि हम जो रास्ता पकड़ा है ये हमारा नहीं है, ये रास्ता हमारे घर को नहीं जा रहा है, तो तुरंत त्याग देंगे। अभी तक कोई किसी साइड में भी जा रहा है वो ये सोच रहा है मैं अपने घर को जा रहा हूँ। यानी भक्ति मार्ग का अर्थ होता है वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, भक्ति का रास्ता, यानी अपने परमात्मा के पास जाने का वे, मार्ग। तो हमने जाना है अपने परमात्मा पूर्ण परमेश्वर के पास। उसकी विधि कौन सी है, उसका तरीका कौन सा है, वो साधन कौन सा है। तो सभी चल पड़े हैं और अब अपने साधन को, अपने अपने मार्ग को श्रेष्ठ माने बैठे हैं। और ये दास कह रहा है कि तुम्हारा ये मार्ग परमात्मा की तरफ जाने वाला नहीं है, आपकी साधनाएं, आपके मंत्र गलत हैं। तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, इस बात से आपको अक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि ये क्यों कह रहा कि तेरा मार्ग गलत है। आपके मार्ग को किसी ने गलत बताया है और आपने किसी से सुनकर उस मार्ग को ग्रहण किया है, तो तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए और प्रमाण लेना चाहिए। उससे पूछे भी क्यों, कैसे गलत बता रहे हो आप, हमें विस्तार से बताइए। फिर उस मार्ग को त्याग देना चाहिए और सुमार्ग को प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये बुद्धिमता होती है। और फिर भी नहीं मानते हैं, उन अनाड़ी अज्ञानी संतों के द्वारा बहकाए हुए, और फिर भी उसी मार्ग पर चलते हैं, वही साधनाएं करते हैं। तो उनके विषय में क्या बताया है? परमात्मा ने अपनी सूक्ष्म वेद में कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, वह हमारे काम के नहीं, उनको दे गड़जोट। चातुर प्राणी वो संत हैं, वह ऋषि महर्षि नकली, जिनको ज्ञान कति नहीं, बात बनाओ मीठी मीठी, धरती आसमान एक कर देते हैं प्रवचन करते समय ऐसे लतीफेदार कहानी सुना के। उनके विषय में बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ। जो ये दास ज्ञान बता रहा है आपको, प्रमाण दिखा रहा है, और फिर भी इनको नहीं मानते हैं, कहते वो ठोठ हैं, मूढ़ हैं। इस ज्ञान को जो दास आपको प्रमाण सहित दिखा रहा है और फिर भी स्वीकार नहीं करते, उनके बारे में बताया है कि वो मूढ़ हैं। फिर वो, उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, वो वहीं पड़े रहें। उनको दो गलजोट, जैसे एक पशु के साथ दूसरे पशु को गले से बांध दिया करते, वो जो इकट्ठे करके, फिर वो इकट्ठे धक्के खाए जा। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो इतने प्रमाण सुनकर भी नहीं मानता है, देख कर भी आंखों नहीं मानता है, तो मूढ़ है, मूर्ख। वो पड़ा रहे फिर उन्हीं के पास, उन चातुर प्राणियों के पास। फिर बताते हैं बीजक की बाता कहें, ये बीजक ना ही हाथ, वो पृथ्वी डोबण उतरे कह मीठी बात। वो संत, वो नकली, वो काल के दूत इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, पूरे मानव समाज को डुबोने के लिए वो जन्म प्राप्त किया उन्होंने। मीठी मीठी बात बना कर दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना दे रही है। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु, किसी भी चीज का हम निर्णय करना चाहते हैं, किसी चीज की हम तुलना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आधार मानना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का आधार हमारे सद्ग्रंथ हैं। आध्यात्मिक मार्ग जो है, इसके ऊपर हमने चलना है। ये हमारा मैप है, मानचित्र है, और इस मैप के अनुसार हम चल रहे हैं तो सही है। यदि हम इस मैप के विपरीत चल रहे हैं तो हमारा मार्ग गलत है। तो मान लीजिए आप 20 किलोमीटर चले गए
100 किलोमीटर चले गए कुमार्ग पर। जाना था अपने दिल्ली और पहुंच गए अब सिरसा से भी आगे, हिसार से। तो वहाँ जाकर आपको कोई कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वो कहे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसको फिर कोई बताए कि नहीं ये मार्ग दिल्ली वाला नहीं है, अब तो बहुत विपरीत आ गए हो, दिल्ली मार्ग तो वापस जाइए, हिसार से पीछे जाइए आप। तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत वापस हो लेगा, निर्णय करके 1, 2 से 4 से और पूछे और मानचित्र फाइनल फैसला करेगा। उस मानचित्र से भी कंपेयर करके फिर अपना दिशा, अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। कई पुण्यात्मा कहते हैं कि हमने तो 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए न, अब हम कैसे छोड़ें उस गुरु जी के मार्ग को। अब हम इतना समय हमने बर्बाद कर दिया, इतना समय हमारा चला गया, इसका क्या होगा, क्या होता इसका, ये तो गया, अब इसका क्या होता। जैसे हिसार से सिरसा पहुंच गए, अब कोई वहाँ इस बात पर अड़के बैठ जा कि मैं तो इस मार्ग में ना छोड़ूं क्योंकि मैं तो 100 किलोमीटर चल लिया। अरे चल तो लिया लेकिन विपरीत दिशा को चल लिया, ये तो वापस होना पड़ेगा, जितना आगे जाएगा उतने दूर होगा। तो पुण्यात्माओं को चाहिए कि तुरंत जब ये ज्ञान को ग्रहण करें, तुलनात्मक तरीके से स्वयं भी अपने दृष्टिकोण से सोचें, और जब आपके समझ में आ जाए कि हाँ कति गलत जा रहा हूँ तो तुरंत मुड़ जाना चाहिए। यूँ क्या कि 20 साल का क्या होगा, क्या होता 20 साल का, 100 किलोमीटर का क्या होता, दूर आ गया तो वापस हो उसी को, तो तुरंत ही वापस आ जाना चाहिए। तो अपने घर की तरफ हम चल पड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार कई प्रकार की मन में धारणाएं बनी हुई होती हैं। कह देते हैं कि कोई कहता भाई गुरु नहीं बदलना चाहिए, भाई ये बिना ज्ञान की बातें हैं, ये कति अनजान आदमी कहा करे ऐसी बातें, गुरु नहीं बदलना चाहिए। और कई एक आदि बहन तो इसी वो दूसरे पंथाड़ी ऐसी मूर्ख बातें कर देती हैं, कहते हैं गुरु बदल लिया तो ऐसा खसम बदल लिया। अरे मूर्ख हो, कहाँ गुरु का दर्जा, कहाँ पति का दर्जा। गुरु तो एक डॉक्टर है, और डॉक्टर से एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा है तो तुरंत त्याग देना चाहिए, उसके द्वार पर मरना काय की समझदारी है जब उसने क्या है ना मेरा ट्रीटमेंट सारा गलत दे रखा। तो ऐसे हम ऐसी नालायक विचारों से और हम अपने आप भी फंसे रहते हैं और एक दूसरे ने और उलझा लेते हैं। अब हम ये निर्णय करना चाहते हैं कि इस दास ने कहा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी सत्संग नहीं इनके पास, यथार्थ ज्ञान नहीं, सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ भक्ति ज्ञान मार्ग। ना ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, फिर अन्य इनके पुजारियों के पास होगा कहाँ से, अंडरस्टूड है। बुद्धिमान के लिए कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है।